खीर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अच्छी खीर बनाना थोड़ी-सी मुश्किल है। थोड़ी-सी टिप्स और थोड़ी-सी ट्रिक्स इसमें चाहिए होती हैं, फिर ही आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार सी, मलाई जैसी, खोए जैसी बनती है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा खीर बहुत मशहूर होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाँ जगह की खीर बहुत मशहूर है, बहुत मज़े की होती है। तो आज मैं भी आपके साथ बहुत ही मशहूर सी खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। किस्सा ख़वानी बाज़ार की खीर तो आपने सुना ही होगा। जी, जी, बिल्कुल पेशावर के किस्सा ख़ानी बाज़ार वाली खीर। वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत मशहूर है और बहुत शौक से खाई जाती है। लोग दूर-दूर से खाने के लिए जाते हैं। अब आप इसको घर में बनाएँगे और खुद भी खाएँगे और बाकी सबको भी खिलाएँगे और आप यकीन करें कि आपको इसके ज़ायके में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में मेरे सब देखने वालों को खुशामदीद। तो जल्दी से हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो खीर के लिए चावल तो बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है टोटा चावल, ये देख रहे हैं आप टूटे हुए चावल जो होते हैं ना, मैंने वो वाले लिए हैं। आप चाहें तो आप साबुत भी ले सकते हैं। चावलों को हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ठीक है? चावलों को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, एक बाउल में डाल देंगे। उनको अच्छी तरह से हमने ना धो लेना है, 2 से 3 दफ़ा चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है। फिर इसमें हमने पानी डालना है, उसको हमने भिगोकर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ठीक है? आप यहाँ पर टोटा चावल भी ले सकते हैं, साबुत चावल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है ना, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली चावल लिए हैं, पानी को बॉयल किया है और चावल डाल के मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है, ठीक है? वही चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे ना, उनको हमने बॉयल कर लेना है। बॉयल हमने इनको फुल करना है, ठीक है? थोड़े बहुत बॉयल नहीं करने हैं, कोई कनी नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पे हमने चावलों को फुल बॉयल करना है, यानी कि इनमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है? क्योंकि हमने ये खीर में डालने हैं, तो खीर में हमें फुल पके हुए चावल चाहिए। तो यहाँ पे हम चावलों को बॉयल कर रहे हैं। चावल बॉयल कर लेने हैं हमने, चावल बॉयल करने के बाद इनको हमने जब फुल बॉयल हो जाएँगे ना, तो बस इनका हमने पानी निथार लेना है, उनको हमने साइड पे रख देना है, ठीक है? तो खीर बनाने से पहले हमने चावलों को बॉयल करके रख लेना है, ठीक है? यहाँ पर चूल्हे पे रखी है पतीली, खुले पतीली रखनी है बड़ी वाली, हम खीर बना रहे हैं ना, इसमें मैं शामिल करूँगी दूध तकरीबन 2.5 किलो। टोटल मैं यहाँ पे 3 किलो दूध इस्तेमाल करूँगी, 2.5 किलो दूध हमने पतीली में डालना है और पतीली में डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख देना है, ठीक है? तो ये ठंडा दूध है इसलिए इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर एक ब्लेंडर जग लूँगी, उसमें 1 कप दूध डालूँगी, 1 कप दूध डाल के इसमें हमने जो चावल बॉयल किए हैं ना, उसमें से मैंने 1 प्याली चावल इस तरह से लेनी है। देख रहे हैं आप हमने बॉयल करके चावल रखे थे, चावल को हमने फुल गलाया हुआ है। 1 प्याली चावल मैंने उबले हुए चावल लिए हैं और इनको हमने ब्लेंडर जग में डालना है 1 कप दूध के साथ, जो कि हमने बचा के आधा किलो दूध रखा हुआ है ना, बस ब्लेंडर में डालना है इनको और अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरह से इनको पीस लेना है, इनका पेस्ट बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर चावलों को हमने 1 कप दूध के साथ अच्छी तरह से पीस लिया है, आप देख रहे हैं, कितना अच्छा इसका पेस्ट बन चुका है, देख रहे हैं आप माशाल्लाह से और दानेदार भी है। बस इस तरह से भी आपने भी इसका पेस्ट बना लेना है, चावलों को बॉयल करके दूध के साथ इस तरह से पेस्ट बनाना है, ठीक है? दूध यहाँ पे गर्म हो चुके हैं, तो जो हमने पेस्ट बनाया है दूध डाल के चावल के साथ, वो हम गरम दूध में शामिल कर देंगे। इस तरह से उसको डाल के मिक्स कर देंगे, स्पैचुला के साथ या किसी भी कफ़ी के साथ जो आपके चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चावल हैं, तो अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे ना, तो वो नीचे बैठ जाएँगे और नीचे पैंदे में लग जाएँगे। जब तक दूध में बॉइलिंग नहीं शुरू होती ना इस तरह से, तब तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चम्मच चलाते रहना है थोड़ी-थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें डालेंगे सबसे अहम चीज़, किस्सा ख़वानी बाज़ार की खीर का सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स, ये है जनाब रस। इसमें हम रस इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे भी रस ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा बन आपको पता है कि रस जो है ना वो क्योंकि पके हुए होते हैं, बेक्ड होते हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खीर में। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने खोया डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 रस लिए हैं, उनको तोड़ के हमने ब्लेंडर जग में डाल दिया है, 1 कप दूध इसमें डालेंगे और इसको भी हमने ब्लेंड कर लेना है। टोटल यहाँ पे 2 कप मैंने दूध बचा के रखा हुआ था, 1 कप मैंने चावलों में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया और 1 कप मैंने रस में डाल के रस को ब्लेंड कर लिया। टोटल हमने यहाँ पे 3 किलो दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है? 2.5 किलो मैंने बॉइलिंग होने के लिए रख दिया था चूल्हे के ऊपर, जो कि हम खीर बना रहे हैं और आधा किलो हमने इस तरह से इस्तेमाल किया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग हो रही है, खीर अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है। चावल हमने शामिल कर दिए हैं, बस इसको हमने चम्मच चलाते हुए इस तरह से पकाना है। चम्मच आपने चलाते रहना है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपने बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? खुले बर्तन में पकाएँगे ना, आपको फ़िक्र नहीं होगी कि आपकी खीर जो है वो उबल कर बाहर आ जाएगी। खीर यहाँ पे पक रही है, जिसमें रस वाला मिक्सचर भी शामिल कर देंगे।
और चम्मच चलाकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है? इसको मिक्स करना है आपने अच्छी तरह से खीर खीर में चावल और जो रस वाला मिक्सचर है ना, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चम्मच आपने चलाते रहना है, ताकि बिल्कुल भी ये नीचे ना बैठे, जब तक कि बॉइलिंग ना शुरू हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे माशाल्लाह से बॉइलिंग हो रही है, तो चम्मच चलाते हुए हम खीर को इस तरह से पकाते रहेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ इलायचियाँ, 3 से 4 इलायची ली है मैंने, फ्रेश वाली। उसको मैंने ना इस तरह से कूट लेना है चट्टू-भट्टे के अंदर। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इलायची जो होती है ना, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और खीर में अगर आपने फ्रेश इलायची डाली होगी ना, आपको पता होगा कि उसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है, माशाल्लाह से खीर का ज़ायका ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश इलायची कूट कर रख लूँगी, ठीक है? तो खीर देखिए माशाल्लाह से पक रही है और गाढ़ी भी होती जा रही है। हमने जो रस डाले हैं ना पीस के, उससे खीर बहुत जल्दी गाढ़ी होती है और चावल अगर आप इस तरह से बॉयल करके डालेंगे ना, तो आपकी खीर मिनटों में तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी बहुत टाइम वरना आपको घंटों लगते हैं खीर पकाने के लिए। लेकिन इस तरह से आपकी खीर मिनटों में तैयार होगी इंशाल्लाह। तो खीर माशाल्लाह से यहाँ पे गाढ़ी होना शुरू हो गई है, इसमें हमने जो इलायची कूट के रखी थी ना, वो शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल किया है, फ्रेश कूट कर। तो खीर यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से पक रही है। खीर को हम हल्की आँच पे रख देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। देख रहे हैं आप गाढ़ी हो रही है, बस इसको दूसरे चूल्हे पे रखेंगे। यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में हमने चीनी शामिल करनी है, यहाँ पर 1 प्याली चीनी ले रही हूँ। आधी प्याली चीनी हमने पैन में डाल देनी है और आधी प्याली हमने बचा लेनी है। तो ये चीनी हमने खीर में शामिल करनी है ना, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा प्याली चीनी जो है वो बचा ली है, आधा प्याली मैंने पैन में शामिल कर दी है। तो हीट हमने यहाँ पे बहुत लो रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी है, ठीक है? हल्की आँच के ऊपर हमने चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। तो जब तक चीनी इस तरह से उसपे हल्का-सा जो है ना पिघलना शुरू नहीं ना होगी, तब तक आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। जब चीनी पिघलना शुरू होगी, तो फिर आपने चम्मच से इस तरह से इसको हिलाना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लो हीट के ऊपर इस तरह से चम्मच चलाते हुए चीनी को कैरेमलाइज़ करेंगे, ठीक है? आप देख रहे हैं कि चीनी पिघलना शुरू हो गई है। बस आपने हीट लो ही रखनी है, हीट को बिल्कुल भी आपने मीडियम या हाई नहीं करना है। चीनी यहाँ पे कैरेमलाइज़ हो रही है, तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, जो कि यकीनन आपने अभी तक नहीं किया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आसान सी, सादा सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के नोटिफ़िकेशन जल्दी से आप तक पहुँच जाया करें। यहाँ पे चीनी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कलर में आ चुकी है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है ना? तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा-सा पानी। 3 से 4 चम्मच इसमें पानी शामिल करेंगे। तो कैरेमलाइज़ की हुई हम शुगर को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हों, जब आप पानी शामिल करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी कैरेमलाइज़्ड शुगर जो है वो एकदम से जमना शुरू हो गई है। लेकिन इसको जैसे ही हम चम्मच चलाते रहेंगे, ये बिल्कुल पिघल जाएगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी इसमें चीनी। दूसरी तरफ हमने खीर रखी हुई है पकने के लिए, हल्की आँच के ऊपर। तो ये जो हमने शुगर कैरेमलाइज़ की है ना, वो हम खीर में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कैरेमलाइज़्ड शुगर जो है वो खीर में शामिल कर दी है। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे-जैसे हम चम्मच चलाते रहेंगे, खीर का रंग जो है वो गुलाबी होना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो जो बाकी की चीनी है ना, आधी प्याली हमने बचाई है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो खीर में हमने 1 प्याली चीनी शामिल की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है ना, वो कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कैरेमल शुगर डाली है ना, खीर का रंग देखिए कितना माशाल्लाह से पिंक हो गया है, कितना खूबसूरत इसका गोल्डन सा रंग हो गया है। तो खीर पकते-पकते माशाल्लाह से गाढ़ी भी हो चुकी है और आपने देखा है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। यहाँ पे मैं इसमें केवड़ा शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें गुलाब का अर्क भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ, अच्छी सी खुशबू के लिए, ठीक है? खीर बना रहे हैं तो उसमें से खुशबू भी अच्छी-अच्छी आनी चाहिए ना। हमने इसमें इलायची पाउडर भी शामिल किया है और केवड़ा एसेंस भी शामिल किया है। यहाँ पे माशाल्लाह देखें खीर माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी थिक होना शुरू हो गई है। खीर माशाल्लाह से यहाँ पे तैयार हो चुकी है, चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि खीर जैसे ही ठंडी होगी ना और ज़्यादा थिक हो जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ एक मिट्टी के प्याले में। आप इसको अपनी पसंद के किसी भी बर्तन में डिश आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बाज़ार में आपको अक्सर मिट्टी के छोटे-छोटे प्यालों में जो है ना वो खीर मिलती है। तो यहाँ पे हम इस प्याले में खीर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से थिक भी है और इसका रंग कितना माशाल्लाह से खूबसूरत है। और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, उसका ज़ायका मैं आपको क्या बताऊँ, आप बनाएँगे ना जब, आप कहेंगे कि हमने क्या खोए मलाई वाली खीर बनाई है। सिर्फ़ हमने थोड़े से इसमें रस शामिल किए हैं, और उसका ज़ायका ऐसे है जैसे हमने इसमें खोया शामिल किया है। हमने यहाँ पे सिर्फ़ 10-20 रुपए के रस इस्तेमाल किए हैं और हमारी खीर ऐसे बनी है जैसे हमने इसमें पता नहीं 1 किलो खोया शामिल कर लिया हो। आप यकीन करेंगे जब आप बनाएँगे ना, आप खुद कहेंगे कि हमने पहले ये खीर क्यों नहीं बनाई है। खाने वाले आपसे बार-बार खाने की फ़रमाइश करेंगे।
आज की रेसिपी यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इस रेसिपी को आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना है, ताकि ये आसान और सस्ती सी बहुत ही मज़ेदार सी खीर सब अपने घर में बना सकें। अब बाज़ार से कोई भी नहीं खाने जाएगा, सब घर में ही बनाएँगे, ठीक है? मुझे फीडबैक ज़रूर दें आप, कमेंट्स करके बताएँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में हमेशा याद रखें, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।